हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम साइन 0 अंश का मान निकालना चाहें या फिर 30 अंश, 45 अंश, 60, 90 अंश या किसी भी और जो अनुपात हैं उनका मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप चुटकियों में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ इसके जैसा एक सरणी और बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको रफ कार के लिए यूज करेंगे और फिर उसमें जो मान आएगा उसको हम मेन वाले सरणी में रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम केवल रफ कार के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ 0 लिखेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर हम 0 से लेकर 4 तक के सभी अंक लिख देंगे और यहाँ पर सभी अंकों को हम रूट के अंदर कर देंगे। तो ये √2, √3, √4 हो गया। अब सभी जो रूट में संख्याएं हैं इनमें हम 2 से भाग देंगे सभी संख्याओं में। तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे बटे, यहाँ पर भी बटे 2 कर देंगे, यहाँ पर भी बटे 2 कर देंगे, ये भी बटे 2 हो गया। अब दोस्तों, हम जानते हैं 0 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही आएगा और ये 0/2 हो जाएगा और 0/2 यानी कि 0। यहाँ पर 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, बटे हम 2 रखेंगे, ये 1/2 हो गया। यहाँ पर √2 बटे हम 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1/√2। यहाँ पर हम √3/2 इसको यही रखेंगे क्योंकि ये हमारा जो √3/2 होता है वो साइन 60 अंश का मान होता है, तो ये यही मान रहेगा। तो यहाँ पर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 2/2 इसको काटेंगे, 2 से 2 को एक बार में जाएगा, तो ये साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान मिले हैं उनको हम जो मेन सारणी बनाए थे उसमें उतार लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 0 अंश का मान 0 आया है और साइन 30 अंश का मान 1/2 आया है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 आया है और साइन 60 अंश का मान आया है √3/2 और साइन 90 अंश का मान आया है 1। अब सभी मानों को हम इधर से पलट के लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 0 1/2 1/√2 है और इसको हम इधर से लिखेंगे, तो यहाँ से 1। अब इस √3/2 को हम यहाँ पर रखेंगे, √3/2 हो गया। अब इस 1/√2 को यहीं पर रखेंगे, 1/√2 हो गया और इसको 1/2 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर फिर 0 रख देंगे। अब हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमको साइन थीटा का मान देखिए 0 है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो 0 बटे कुछ रहेगा तो ये भी 0 हो जाता है और यहाँ पर आएगा 1/2 फिर पूरे का बटे √3/2 रहेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3 और यहाँ पर देखिए 1/√2 बटे 1/√2, तो यहाँ 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 आएगा और यहाँ पर हम लोग √3/2 और फिर पूरे का बटे 1/2 करेंगे, तो यहाँ इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा √3। फिर यहाँ पर हम 1 बटे लिखेंगे 0, 1/0, 1 में 0 से अगर भाग दिया जाता है या फिर किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है या फिर अनंत होता है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। अब इसी चीज़ को हम इधर से पलट के लिख देंगे, तो ये हमारा काट का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट लिखेंगे, √3 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये 1/√3 इधर लिखेंगे और ये 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब सभी जो tan और काट के जो मान हमको मिले हैं उसको हम मेन वाली सारणी में उतार लेंगे। तो दोस्तों, tan 0 अंश का जो मान मिला है वो 0 मिला है और tan 30 अंश का मान मिला है 1/√3 और tan 45 अंश का मान हमको 1 मिला है और tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 अंश का मान अनंत मिला है। अब tan का उल्टा हम इधर से लिख देंगे तो ये हमारा काट हो जाएगा, तो यहाँ से ये इनफाइनाइट हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ से साइन
का मान 0 है तो 0 बटे क्या हो जाएगा 1। 0 बटे 1 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और यहाँ पर 1 बटे 2 है तो जब इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 बटे 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आएगा। और यहाँ पर 1 बटे √2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 बटे 1, तो ये केवल √2 हो जाएगा। और यहाँ पर √3/2 है तो जब इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 को जब हम पलटेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ से लिख देंगे तो ये हमारा सेक का मान हो जाएगा। तो 1 2 √3 यहाँ पर लिख देंगे और √2 यहाँ पर लिख देंगे और 2 यहाँ हो जाएगा और ये अनंत। तो दोस्तों ये आसान तरीके से हमने आपको त्रिकोणमिति के जो सभी अनुपात होते हैं उनका मान हमने सभी कोणों के लिए बता दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।